इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। एक सवाल जन्मदिन के ताल्लुक से है, क्या जन्मदिन मनाना जायज़ है या नाजायज़ है? तो इसका सवाल का जवाब ये है कि जन्मदिन मनाना जायज़ है। इसमें कोई शरई अगर ख़राबी नहीं है तो इसके अंदर बनाने में कोई हर्ज नहीं है। और जन्मदिन क्या है, अपने बच्चे की पैदाइश के दिन खुशी का इजहार करना और इस खुशी में मुसलमानों को खाना तकसीम करना, खाना खिलाना, या बच्चों को बुला के घर पे खाना खिलाना और उनकी दावत देना। अब खाने में कुछ भी हो सकता है, तो ये सारी सूरतें जायज़ हैं, इसके अंदर कोई ममानियत नहीं है। बल्कि ये भी अल्लाह ताला की नेमत ही है औलाद। तो इस नेमत पे शुक्र के अगर लिहाज से अगर कोई शख्स खाना खिलाता है, चाहे रिश्तेदारों को हो या छोटे बच्चों को हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हरज उस सूरत में होता है कि जब जन्मदिन के अंदर कुछ ऐसी बातें शामिल हो जाती हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ होती हैं। जैसे अगर कोई शख्स बच्चे के जन्मदिन के खुशी के मौके पर ये डीजे वगैरह का इंतज़ाम करता है, नाच गाना करता है, या मर्द औरत एक साथ उनके खलत मलत होता है, तो ऐसी सूरत के अंदर उन कामों के नाजायज़ होने की बिना पर मना किया जाता है। मगर असल जो जन्मदिन मनाना है ये जायज़ ही है। अच्छा, इसमें बाज़ लोगों को ये शुबा होता है कि वो जो केक होता है, केक काट के खाते हैं या केक छुरी से काटते हैं, तो ये यहूदी काटते हैं, ये उनकी मुशाबहत है, इस लिहाज से मना है। तो मुशाबहत में मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि खाने पीने के एतबार से या किसी भी एतबार से अगर मुशाबहत कहीं देखी जाती है, यानी जो इस्लाम में मना किया गया है कि नसारा से यहूदी से मुशाबहत ना करो या दूसरी कौम से मुशाबहत ना करो, तो इसका ताल्लुक़ ये होता है कि कोई ऐसा काम कि जो किसी कौम मज़हब के साथ ख़ास होता है उसके साथ मुशाबहत मनाएं, और कोई ऐसा काम कि जो किसी मज़हब के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ख़ास नहीं है, तो उसको कोई भी करेगा तो उसको मुशाबहत नहीं कहते। अब रहा केक का मामला, तो केक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहूदी धर्म या नसारा धर्म के साथ ख़ास जुड़ा हुआ है कि वही मज़हब वाले इसको कोई अपने में इबादत या उनकी कोई रस्म का तरीका होता है केक खाना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक खाने की चीज़ है और इसको सब खा सकते हैं, इसका किसी मज़हब के साथ ख़ास कोई लेना देना नहीं है। तो केक के जन्मदिन में केक मंगाने पर या केक खिलाने में भी कोई हर्ज नहीं। अब कुछ लोगों को शुबा होता है कि वो छुरी से काटते हैं तो इसको काटना जायज़ नहीं है, तो केक को छुरी से काट कर खाना ये भी जायज़ है। और खाने पीने के अंदर कायदा ये होता है कि जो चीज़ जिस हिसाब से उर्फ़ में यानी समाज में वहाँ खाई जाती है उसको उसी एतबार से खाया जाएगा। उसके ख़िलाफ़ खाना मना होगा, मगर उसके मुताबिक खाना मना नहीं होगा। अब क्योंकि केक इतना बड़ा होता है कि 1 किलो या 2-3 किलो या 5 किलो तक का होता है, तो इतना बड़ा केक कोई एक शख्स अकेला ना खा सकता है, ना किसी एक को तकसीम किया जा सकता है, ना उसको बांटा जा सकता है। लिहाजा ऐसी सूरत में केक को छुरी से काट कर ही बांटा भी जाएगा और काट कर ही खाया भी जाएगा। इसको इस तरह समझ लें कि जैसे बकरे वगैरह की टांग या बकरे की रान है, अगर किसी ने उसको पूरी रान को साबुत भून लिया या तंदूर वगैरह के अंदर किसी तरह उसको पका लिया साबुत रान को, और वो कुछ लोग अगर इसी तरह उसको खाना चाहें तो वो छुरी और कांटे के साथ उसको खाना चाहें तो इसकी इजाज़त है। हालांकि कुतुब के अंदर और हदीस पाक के अंदर इसकी ममानियत है कि छुरी कांटे से खाना ये इन नसाराओं का तरीका बताया, मगर फिर भी अगर कोई शख्स बकरे की इतनी बड़ी रान के जो अकेला आदमी खा नहीं सकता उसको छुरी कांटे से काट के खाएगा तो वहाँ उसकी इजाज़त मौजूद होगी। ठीक इसी तरीके से अगर केक वगैरह है तो ये भी एक इतनी बड़ी चीज़ है कि इसमें आदमी कोई पूरा मुंह मार के नहीं खा सकता, और ये एक आदमी को बांटा भी नहीं जाता, तो इसको यानी बांटने के लिए तो टुकड़े करना ज़रूरी हैं, तो वो काटना छुरी ही के साथ होगा, तो इसके अंदर भी कोई हर्ज नहीं होता। अब मसला ये आता है कि जो जन्मदिन के अंदर कुछ चीज़ें खुराफात की शामिल हो जाती हैं जिसकी बिना पर मना किया जाता है कि जन्मदिन ना मनाया जाए। अगर कोई शख्स उन खुराफातों से पाक रहकर ये जन्मदिन मनाना चाहेगा तो हर्ज नहीं। अब खुराफात क्या होती है कि कोई डीजे लगा लिया या बच्चे के जन्मदिन के ऊपर ये औरतों की खलत मलत मर्द औरत एक साथ और ये नाच और गाना और वहाँ पे शोर गुल तालियां बजाना, ये सब चीज़ें अगर ना पाई जाएँ तो जन्मदिन मनाने में कोई हर्ज नहीं। और अक्सर ऐसा होता भी है कि सुन्नियों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो जन्मदिन के मौके पर अक्सर ये देखा जाता है कि वो मिलाद वगैरह भी करते हैं या कुरान ख़वानी वगैरह भी करते हैं बच्चे की पैदाइश में। बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं हम लोग, आज बच्चे का जन्मदिन है, तो क्या हम कुरान ख़वानी करवाएं और गरीब बच्चों को खाना खिला दें, नियाज़ फातिहा करा दें। तो इस तरह जन्मदिन यानी जो शरीयत के दायरे में रह के मनाया जाएगा तो ये बिल्कुल भी ममानियत इसकी नहीं है, नाजायज़ नहीं है, इसको मना सकते हैं। और ये एक बच्चे की पैदाइश की खुशी का इजहार है और अल्लाह ताला की नेमत का इजहार है, अल्लाह ताला की नेमत का ज़िक्र है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब कुछ लोगों के ये पेट में दर्द पैदा होता है वो काम लेकर के जिस सहाबा ने किया या नबी ने किया या नहीं किया, तो फ़िलहाल तो
सवालात कुछ ज़्यादा हैं। इस पर इंशाअल्लाह ताला मैं फ़ुर्सत से बात करूँगा उन लोगों से कि जो ये सहाबा ने किया ये नहीं किया, तो फिर उस दिन देखेंगे कि वो सारे काम के कितना ये लोग सहाबा के करेवे पे अमल करते हैं और कितना नबी पे। इंशाअल्लाह ताला और वो दिन भी जल्दी आएगा, मगर ये कि भी सवालों के जवाब ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं इंशाअल्लाह ताला इनके सवालों के जवाब निपटा दूँ। फिर किसी दिन रद्द वहाबियत के ऊपर बिदअत क्या होती है और शिर्क क्या होता है तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मगर अभी सवाल का जवाब ये है कि जन्मदिन मनाया जाए और उसमें कोई नाजायज़ चीज़ नहीं होनी चाहिए। सादे तरीके से अगर घर को सजाना भी चाहें तो घर को सजा सकते हैं, अगर गुब्बारे लगाना चाहें या और मामला घर की सजावट का करना चाहें, खाना पकाना चाहें, खाना तकसीम करना चाहें, बच्चों को खिलाना चाहें, रिश्तेदारों को पड़ोसियों को खुशी में खाना बांटना चाहें और कोई इसके अंदर खिलाफ शरअ काम ना हो, कुरान खानी हो, यासीन शरीफ हो, जो काम करवाना चाहे करा ले, तो ये जायज़ है। पत्थर में असल लाले पुरनवार